राधे राधे। आप सभी लोगों का जो राधे सिकिया चैनल है, आप सबके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि माह के महीने के बारे में जो कुछ बताया था, अब मैंने आपको उस टाइम बोला था कि मैं अब हर रोज़ 18 तारीख से माह का महात्म डेली एक अध्याय और 5 कहानी जो माह में चलती हैं वो आपको डेली अब रोज़ देती रहूँगी। आप इसको, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, नहीं तो बेल आइकन को जगाएं और डेली की डेली आप लोग आपको अपडेट आपको मिलता रहेगा। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ विवाह के लिए जा रहे थे, तो सारे देवी देवताओं को बुला लिया। तो सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान जी बोले, दून दुलारी, सूंड सुनारी, हाथी जैसी सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में ले जाकर क्या करेंगे, इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपको साथ ले जाने में बारात बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए आपको यहाँ छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया। सारे चूहों को आगे दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी। भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब कोई पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया। वह पहिए को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। आप सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कीजिए। बाद में विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ किया। गणेश जी महाराज ने जैसे भगवान के कार्य सुधारे, वैसे कहते सुनते हम सभी के भी कार्य सुधारना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल से ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगा तो माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धूली हो जाएगी ना, मैं ही छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिलाया। और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। थोड़ी देर में उसका भाई आया, उसकी माँ का भाई आया तो बोला, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, अब कहाँ से रोटी खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसी ने बनाया। मामा खाकर चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर रख दो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटियां थी, दरिद्र दूर करने आई हूँ। तैने करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगी, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, मैं तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे भी दिल दर्द दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तूने उसके दिल दर्द दूर करे, वैसे हम सबके भी दिल दर्द दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती। जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा कहने लगी, तुझे तो चोरी का पछावन लगे, कैसे उतरेगा? कहने लगी, तू ऐसे कर, सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान। सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? कि मैं गंगा नहाने के लिए जा रही हूँ।
तो कहने लगी कि जो ना तुम भी चलो। उसने कहा नहीं। उसने एक सोने का टका दिया कि मेरी जमुना माई ने एक सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने जाकर गंगा जी पे आवाज लगाई कि तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उससे जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए। तो वह सहस्त्रधारा भर के बहन निकली। तो वो गंगा सेठ सेठानी कहने लगे हमने तो बड़ा पाप किया जो गंगा माई से काम कराया। अब वो गंगा जमुना माई से काम करा। गंगा माई ने पूछा तुम उनसे कुछ कह के धीरज बंधा के? ना मैं कुछ कह के नहीं धीरज, जाओ उन्हें कह के और धीरज बंधा के। उन्होंने जाकर कहा तो कहने लगी कि जो ना तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने तोड़े, उसी का चोरी का पछाड़ उतारने के लिए। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उसके घर के दिल दर्द दूर करे, 7 जन्म 7 पीढ़ी उसके घर में 9 नित 12 सिद्ध का वास किया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार में करना। बोलो गंगा माई की जय। वार की कहानी। मंगलवार की कहानी। एक सावकानी हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू और एक रोटी ले जाती और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा, हनुमान जी आते चूरमा रोटी खा लेते। वह कहती मैंने तुम्हें जवानी में दिया, तुम मुझे बुढ़ापे में देना। पूजा करने के बाद सावकारनी घर आई। बहू बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ गई थी? सासू बोली बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली अब मंदिर में मत जाया करो। सास ने कुछ नहीं कहा, बोली ना खाया ना पिया, जाकर सो गए। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी ने सपने में आए, बोले तूने मुझे जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूंगा। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे दोगे, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले मैं तुम्हें रोज दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली सास को तो देखो तो सही, 7 दिन हो गए मैंने तो खाना भी नहीं दिया, खूब मोटी हो रही थी। बहू बोली सासू मैंने तो तुम्हें खाना भी नहीं दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा रोटी देकर जाते, मैं खाती हूँ। बहू सासू जी के पैर में पड़ गई, बोली हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं रहा, अब तुम अपना घर संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गए, फिर खूब धन हो गए। जैसे सास पर हनुमान बाबा टूटे वैसे सब किसे पे टूटना। बोलो हनुमान बाबा की जय। एक बुढ़िया हम आई थी, तुलसा माता जग की पूजा क्या करती। कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? उन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही कि कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई कि बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैंने तो इसलिए घंटी बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी हो गई। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो किसी के उठाए से नहीं उठते। आए कृष्ण जी देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। देखा एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, कहने लगी कि मैं भी देख लूं, कितने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तुमसे क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। वो जाके बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगे ऐसे नहीं, पहले ही सारी दुनिया मुझे दोष लगा रही है। तो उन्होंने कहा कि मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मुझे दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना, वैकुंठ का वास करना। बोलो तुलसा मैया की जय। मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 22वां अध्याय। बोलो महामातम की जय। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, देव श्रुति भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी के स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को भी कहिए जिसके वह ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी कहते हैं कि उस स्रोत से पहले गरुण जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्रोत आध्यात्मक विद्या का सार और पापों को नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जन के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए उस वही जगत में विष्णु है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न करने के लिए की जा सकती है? जिनको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रपाणी कहलाए।
ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तो उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता, उसमें संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कामेंद्रिया, 5 महाभूत तथा मन की विविध भाव हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हैं जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है वह निगुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने में स्तुति से कहे गए हुए कर्मों को लोग कहते हैं, वहाँ उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी हरि को, जिसका योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसका अद्वितीय कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह से पैदा हुआ विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु में से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचाने में नहीं जाती। इसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसके मिल जाने पर किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती। उसको जानकर अद्वितीयवादी आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो इस सत्य से ही माधव संसार की माया में फंसकर तेरे ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य भगवान मैं निर्विक भक्ति करती हूँ। जो बीज नहीं है वो बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। जो भगवान विष्णु भगवान ज्ञान रूपी रंग में हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थित तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन 3 गुणों में विद्वान है, उस भगवान मुझ पर दया करे। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देववास करते हैं उस भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जानन्य आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। जिसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो, विकार रहित, जिसके 4 वाक्य पंचभूत योग में पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैसे लोग उनको आपको शरीर का परिमाण मानते हैं और असंख्य तुम्ही को प्रकृति से पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिवेश जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि 5 महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही में हो, तुम्हारे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र आदि क्रिया सब फल हैं हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु उनकी शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युक्ति में और युक्ति की युवा में प्रीति है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक दुख देते हैं जब तक कि वे आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेते। जिसको गुण जाति आदि धर्म से स्पर्श नहीं करते, गतियों भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के फलीभूत नहीं, जिनके बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उस भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिसके ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिनको सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिनको आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिनके ध्यान रूप में मृत्यु को वश में कर लिया, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार। जन्म आदि से अलग, जिनको काम क्रोध आदि दुख नहीं देते, उस वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाते हैं, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु को नाश हो जाता है, उस दुख के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करती हूँ। जिस प्रकार भगवान स्वयंवर जगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कृतकृत होकर भगवान में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, नहीं बुरा फल देता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन और इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ का विचार कर जिसका जप करता है वह वैश्व पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव
पढ़ने से मन वांछित सिद्ध की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सुपुत्र पाता है, धन पराक्रम चिरायु प्राप्त करता है, इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। वह व्याधियों का अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गतियों को तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याध, चोर, भूत, देव, पिशाच, राक्षस बह नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके स्रोत को पढ़ता है वह सब पापों में ऐसे अलग हो जाता है जैसे जल पग से कमल। जो गति गंगा आदि में स्नान से मिलती है वो इस श्लोक को एक काल, एक, दो काल या 3 काल तक पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस को पढ़ता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। देव श्रुति का बनाया हुआ इस स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है विष्णु लोक को जाता है। पिशाच की मोक्ष की कहानी की कथा कहते हैं। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके
और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज बतलाती ही रहूंगी। बोलो राधे राधे। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। याद तुम्हारी आती है, मुझे याद तुम्हारी आती है। मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।